प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? अपसारिक किरण पुंज क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? समांतर किरण पुंज क्या होते हैं? परावर्तन कोण क्या होता है? आपतन बिंदु क्या है? समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है? उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? हाँ, F बराबर R/2F हुआ है ना, तो उस प्रकार से हुई था F बराबर R/2। पारभासी पदार्थ क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि एक दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? अवतल दर्पण के फोकस की स्थिति क्या होती है? समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण रेखा। ध्रुव किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कौन सा है? यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या माना जाता है? दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति का अनुपात क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का ध्रुव कहाँ स्थित होता है? आपतित किरण क्या होती है? अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? पारभासी दर्पण किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? आपतित किरण से अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह कैसे मुड़ती है? कांच का अपवर्तनांक क्या है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? यदि लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? प्रकाश का कण क्या कहलाता है? एक वस्तु जो किसी लेंस के फोकस से 2 बार दूर होती है उसकी छवि कैसी होगी? फोटोन की ऊर्जा किससे संबंधित होती है? लेंस की परिभाषा क्या है? पिंड के समकक्ष चित्रण में बिंब के गुण क्या होते हैं? जल में प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? आभासी छवि कौन सी लेंस से प्राप्त होती है? जब एक उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दूर होती है तो छवि कैसी होती है?
कौन सी लेंस वस्तु के छवि को बड़ा करती है? किस प्रकार के लेंस का उपयोग दृष्टि दोष सुधारने के लिए किया जाता है? उत्तल अवतल दोनों। दीवार पर चित्रण में छवि का गुण क्या होता है? प्रकाश की गति का नियंत्रित करता है कौन? उत्तल लेंस का चित्रण क्या करता है? अवतल लेंस के चित्रण किस प्रकार का होता है? अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? लेंस के मुख्य बिंदु के ऊपर रखने पर छवि कैसी होती है? अपवर्तनांक किसकी माप है? जब प्रकाश लेंस के माध्यम से गुजरता है तो वह किस प्रभाव को दर्शाता है? रिफ्रैक्शन की सबसे सामान्य स्थिति कौन सी है? उत्तल लेंस में यदि वस्तु का फोकस के पास हो तो छवि कैसी होती है? लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? अवतल लेंस की छवि हमेशा कैसी होती है? प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार के माध्यम में अधिक होता है? किसी वस्तु की छवि का आकार लेंस की फोकस दूरी पर किस लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है? करता है हाँ। मानव नेत्र की बाहरी परत क्या कहलाती है? नेत्र लेंस के ठीक पीछे क्या होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? दूर दृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल। निकट दृष्टि दोष में आँख क्या देख सकती है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? टिंडल प्रभाव किसके लिए होता है? चंद्रमा पर से आकाश क्यों काला प्रतीत होता है? मोतियाबिंद की स्थिति में नेत्र का कौन सा भाग धुंधला हो जाता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें कब दिखाई देता है? समंजन क्षमता की सीमा क्या होती है? वायुमंडलीय प्रकीर्णन से आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? जिन व्यक्तियों के नेत्र में अबिंदुकता होती है उन्हें कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग क्यों लाल होता है? श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर क्या प्राप्त होता है? नीला रंग का प्रकाश प्रकीर्णन क्यों अधिक होता है? जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो इसे क्या कहा जाता है? दूरस्थ बिंदु क्या होता है? इंद्रधनुष में रंगों की सही क्रमावली क्या है? दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति की आँख किस प्रकार की होती है? लेंस के तनाव की कमी से क्या होता है? वन विक्षेपण में लाल रंग का विचलन कैसा होता है? टिंडल प्रभाव दर्शाता है। जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है? श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम उड़ता है? यदि एक व्यक्ति को मोतियाबिंद है तो क्या होना चाहिए? चंद्रमा पर आकाश काला क्यों होता है? दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दृष्टि दोष मतलब कि निकट आने। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस होता है? वस्तु के दृश्य प्रभाव में क्या अंतर होता है? लेंस की फोकस दूरी को कम करने से क्या होता है? इंद्रधनुष में रंगों की छाट किस प्रकार की होती है?
इंद्रधनुष की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? श्वेत प्रकाश का बिखराव किसके कारण होता है? विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य कौन सी होती है? किसी वस्तु का स्पष्ट दृश्य कैसे प्राप्त किया जाता है? जब सूरज की किरणें सीधी होती है तो आकाश का रंग होता है, क्या होता है? अगला लेसन है, विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की रचना किससे होती है? ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर की माप कौन से यंत्र द्वारा मापी जाती है? किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? ओम के नियम अनुसार विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है? श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोध का मान क्या होता है? समांतर क्रम समूहन में प्रतिरोध का मान किसके बराबर होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल का तापन नियम किसे दर्शाता है? जूल का तापन नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा किसके साथ समानुपाती होता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किसमें होता है? किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए कौन सी युक्ति उपयोग की जाती है? कौन सी? 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितना जूल प्रति कूलम के बराबर होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा किस नियम के तहत मापी जाती है? 1 एम्पियर की धारा कितने कूलम प्रति सेकंड के बराबर होती है? किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा क्या है? किसी विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा की माप किस प्रकार की जाती है? फ्यूज का तार किस पदार्थ से बना होता है? विद्युत धारा किसके प्रवाह से उत्पन्न होती है? वोल्टमीटर को किस पथ में संयोजित किया जाता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस यंत्र में नहीं किया जाता? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का गणना किस सूत्र से की जाती है? एक वोल्ट कितना जूल प्रति कूलम के बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक पंखे में प्रतिरोध की माप किस प्रकार की जाती है? विद्युत धारा के पास कैसे गणना की जाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है? आयनिक धारा के प्रकार क्या होते हैं? बिजली का यथार्थ उपकरण कौन सा है? विद्युत शक्ति का गणना का एसआई मात्रक क्या है? ओम का नियम क्या होता है? विद्युत शक्ति को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है? बिजली का परिवहन किस प्रकार से होता है? 1 जूल कितना ऊष्मा पैदा करता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा किस पर निर्भर करती है?
विद्युत शक्ति का उपयोग कितने प्रकार के यंत्रों में होता है? विद्युत धाराएं क्या करती है? चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। चुंबक के उत्तरी ध्रुव किस दिशा की ओर होती है? समान ध्रुवों के बीच में कौन सा गुण होता है? प्रतिकर्षण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके चारों ओर बनती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी नहीं। विद्युत धारा किस वैज्ञानिक ने चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी? विद्युत धारा का। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम किसके लिए प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक में चुंबकत्व कब तक रहता है? परिनालिका किसका प्रतिनिधित्व करती है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? विद्युत जनरेटर किस प्रकार की ऊर्जा को बदलता है? दिश धारक किसे कहते हैं? फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? विद्युत परिपथ में लघुपथन क्या है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्युत फ्यूज की प्रमुख विशेषता क्या है? विद्युत मोटर में विभक्त वलयों की भूमिका क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस प्रकार के कारण से होती है? विद्युत जनरेटर में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है तो क्या होता है? विद्युत मोटर का आर्मेचर किससे बना होता है? परिनालिका का उपयोग किस में होता है? घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए कितनी वोल्ट होती है? कितना? 220 वोल्ट। विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? उत्तरी ध्रुव किस दिशा में संकेत करता है? जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उत्पन्न होता है क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी होती है? मतलब कि क्षेत्र रेखाएं कितनी हैं, बल्कि कैसी होती है तो काल्पनिक। विद्युत मोटर में उपयोग किए जाने वाले ब्रश किससे बने होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र क्यों होती है? विद्युत धारा में प्रवाह होने पर क्या उत्पन्न होता है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम किसके लिए प्रयोग होता है? प्रेरणा चालू करने के लिए कितनी स्थिति का परिवर्तन आवश्यक है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अंगूठे से किसकी दिशा दर्शाई जाती है? विद्युत धारा के प्रभाव से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं ये ना वाले रे। विद्युत मोटर में टोरस क्या है? लास्ट हो गया हाल, लास्ट हाल है। कितना कोटिंग हाल पहले अभी? 36 हाल, देख लीजिए थोड़ा। 36 हो गया ना। विद्युत धारा के प्रभाव से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कितनी स्थिति होती है? मतलब कितनी न कैसी स्थिति होती है? गोलाकार। विद्युत जनरेटर क्या है? विद्युत मोटर में टोरस क्या है?